हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से कंटिन्यू करते हैं जो कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। तो हमने सेक्शन ए एमसीक्यू वाला पोर्शन डिस्कस कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। और सेक्शन बी के साथ पढ़ते हैं कुछ चीजें, कैसे कैसे आप सेक्शन बी के बारे में कर सकते हैं या सेक्शन बी को कैसे सॉल्व करना है। तो अगर वही बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, 21, ठीक है। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है साइन इनवर्स कॉस 33 पाई अपॉन 5। अब आपको इसे सॉल्व कर, तो आप जानते हो, देखो साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स ही रहेगा। पहले आप कॉस का जो डोमेन है, क्योंकि ये जो है ना, ये अपनी औकात से यानी अपने डोमेन से कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, अपनी रेंज से बाहर जा रहा है। तो पहले इसे रेंज में लेके आते हैं। तो रेंज में लेके आने के लिए इसे ब्रेक करेंगे। आप ब्रेक कैसे करते हैं? 5 का टेबल इसके नियर बाई तक पढ़ लो। 5 का टेबल पढ़ लो इसके नियर बाई तक। तो अगर मैं 5 का टेबल नियर बाई तक पढ़ूंगा तो 7 5 जो 35 होते हैं, कुछ इस तरीके से। साइन इनवर्स, अब ये हो जाएगा cos 2 पाई बाई 5, लेकिन ये जो क्वाड्रेंट में जा रहा है सेकंड में, जो कि cos का घन नहीं है, तो माइनस साइन इनवर्स से बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स cos 2 पाई बाई 5। अब साइन इनवर्स और cos दोनों अपोजिट फंक्शंस है, तो सेम करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसे वापस साइन बनाने के लिए 90 में से कम कर दो। पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 5। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 5 को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 10 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 पाई माइनस 4 पाई। हाँ, तो ये हो जाएगा -पाई/10। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहले आपको फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा किसमें? तो फंक्शन की जो डोमेन रेंज है, वो रेंज कॉस की जो रेंज है वो आउट है, ठीक है। मतलब हमारी रेंज होती है 0 से पाई होती है, और ये पाई से वैल्यू बड़ी है। तो पहले इसे 0 से पाई के बीच में लेके आए, ठीक है। और उसे लाने के बाद हमने देखा कि साइन इनवर्स और कॉस दो अलग डिफरेंट फंक्शन बन गए। तो अंदर कॉस को सेम करने के लिए किस में से माइनस कर लिया? 90 में से। इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो यहां पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा -पाई/10। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलो, इसी के और पार्ट की अगर हम बात करें, तो साइन इनवर्स के अंदर की जो भी वैल्यू होती है वो डिजर्व करती है -1 से 1 तक। वो कहां से कहां तक जाती है? जब भी कभी भी आपको डोमेन निकालना है, तो जो उसके अंदर वाली वैल्यू है साइन इनवर्स के अंदर, जैसे x² - 4 है, वो कहां से कहां तक, सॉरी, कहां से कहां तक जाता है? -1 से 1 तक। सब में +4 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो ये ±√3 ±√5। इसको अगर लिखेंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -√5 से -√3 तक, यूनियन √5 से √3 तक। मैनू पता भी नहीं, √3 से √5 तक, √3 ये वाला 3 होगा, √3 से √5। मैनू पता भी नहीं होना। इस तरीके से आप डोमेन का पता कर सकते हैं। यानी अगर आपको डोमेन की वैल्यू निकालनी है तो आप -1 से 1 तक रखें, ठीक है, जो भी अंदर फंक्शन दिया हुआ है, और उसे सॉल्व कर लें, तो जो x की वैल्यू आपको मिलेगी वही आपका क्या हो जाएगा? डोमेन। हमेशा x रिप्रेजेंट डोमेन को ही करता है। ये आप 11th में भी पढ़ते थे, आपने 12th में भी सीखा होगा कि हमेशा x की ही वैल्यू डोमेन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि बताओ x e की पावर x कब इंक्रीजिंग होगा? इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? कि जो x e की पावर x का डिफरेंशिएशन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसके डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया तो e की पावर x प्लस e की पावर x डॉट x आ जाएगा। e की पावर x को कॉमन कर लेना, x +1 आ जाएगा, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन -1। तो मतलब ये इंक्रीजिंग रहेगा हर वैल्यू के लिए जो -1 से क्या होगी? बड़ी।
तो जो भी वैल्यू x की -1 से बड़ी होगी ये हर किसी के लिए इंक्रीजिंग रहेगा। तो फॉर इंक्रीजिंग क्या करते हैं हम, इंक्रीजिंग पता करने के लिए डिफरेंशिएशन को ग्रेटर देन 0 रख लेते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि वाला क्वेश्चन जो है इसकी जो वैल्यू है वो कहां से इंक्रीजिंग रहेंगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के बाद हर जगह इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलो चाहे मैं क्वेश्चन नंबर 23 का ऊपर वाला पार्ट करूं या नीचे वाला, दोनों सेम है, दोनों में ही हमें मैक्सिमम वैल्यू के ही बारे में बात करनी है। यहां हमसे क्या कह रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट, और यहां हमसे मैक्सिमम वैल्यू, दोनों एक ही बात है। मैं आपको नीचे वाला समझा देता हूं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ऊपर वाला है। वैसे अगर क्वेश्चन में चॉइस आती तो आपको नीचे वाला अटेम्प्ट करने में ज्यादा फायदा है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है, नीचे वाला अटेम्प्ट करने इजी है, फायदा रहेगा, तो नीचे वाला अटेम्प्ट कर लेंगे। 72 प्लस 42x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैक्सिमा और मिनिमा पता करने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 42 माइनस 2x, उसे जीरो के बराबर रख लेते हैं, तो जीरो के बराबर रखेंगे तो 42 माइनस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू 21 हो जाएगी। डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन से पता चल रहा है -2 लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम बनेगा। मैक्सिमम कब बनेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 21, x की वैल्यू 21 रख लो p में, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। p में 21 रख लो तो हो जाएगा 72 प्लस 42 इंटू 21 माइनस 21 का होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर लो, 72 प्लस 21 दूनी 42 का 2, कैरी लगा 4, 21 चौक 84 और 4 88, 882, 21 का 441 होता है। इसे कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो कुल मिला के ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो नीचे वाला पार्ट आपका आसान है। ऊपर वाले को करने जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें पहले डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे, और डिवाइड रूल के बाद थोड़ी वैल्यू अच्छी बनेगी। ठीक है, -8x प्लस 2 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। ये मैंने आपको ऐसे ही जनरली बता दिया है क्योंकि मुझे पता है। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से आप इनके अप्रोच रखेंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में कह रहा है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 तक log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स dx। आई होप ये हो गया होगा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, -1 से 1 तक log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स dx। आप जानते हो log अगर डिवाइड में है तो हम उसे माइनस में लिख सकते हैं, सिंपल। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जब मैं एमसीक्यू डिस्कस कर रहा था, जब भी मैंने आपको बताया था, अब मैं फिर बता देता हूं। प्रॉपर्टी क्या होती है, आप दोनों लिमिट को जोड़कर एक्स को घटा सकते हो। तो मैं अगर -1 और 1 को जोड़ूंगा तो 0 हो जाएंगे, और उसमें से एक्स को घटाऊंगा तो -x हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि मैं लिमिट लगा सकता हूं -1 से 1 तक log -x रखूंगा तो ये 2 प्लस एक्स हो जाएगा, मैंने अप्लाई की प्रॉपर्टी। और यहां -x रखूंगा तो ये 2 -x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस एक्स माइनस log 2 प्लस एक्स और बाहर dx। अब आप खुद समझो, यही था ना पहले भी, प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद भी यही रहा। मतलब प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले भी सेम है, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद भी सेम है, बस प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद बाहर क्या आ गया, माइनस। और मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से माइनस बाहर आ जाता है तो उसका इंटीग्रेशन सीधा क्या हो जाता है, जीरो। उसका इंटीग्रेशन सीधा क्या हो जाता है, जीरो। तो आप इसका इंटीग्रेशन सीधा क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलो
तो अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। तू कदे भी नहीं होना तन्नू मेरे अति कूल। कह रहा है चेक वेदर फंक्शन हैज क्रिटिकल पॉइंट्स और नॉट। कह रहा है चेक करके बताओ क्या इस फंक्शन के कोई क्रिटिकल पॉइंट्स हैं या नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन कर लो। इसे जीरो के बराबर रख लो। तो अगर इसे जीरो के बराबर रखोगे तो 3x² प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। प्लस का वन उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3x² इक्वल्स टू माइनस का वन स्क्वायर हटेगा तो उधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब रूट नेगेटिव बन रहा है यानी इमेजिनरी, तो आप कहोगे नो क्रिटिकल पॉइंट्स। इमेजिनरी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले ही क्वेश्चन ने कह दिया था कि फंक्शन जो है वो रियल से सिर्फ कहां तक जाएगा, रियल तक जाएगा। तो इमेजिनरी नहीं हो सकते, तो आप कहोगे कि उसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट होती है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है डिफरेंशिएशन करके उसे जीरो के बराबर रख लो। तब आपको पता चल जाता है कि उसके क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से तो आई होप आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सेक्शन बी। ठीक है, तो ये बात है आपकी सेक्शन बी की। चलो जी भाई, सेक्शन बी हो गया, तो एक बार सेक्शन सी की तरफ बढ़ जाते हैं। कह रहा है अगर यस, यस तो है ही नहीं, नो। चलो जी सेक्शन सी की तरफ आ जाते हैं। सेक्शन सी में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहला कह रहा है क्वेश्चन 2x² अपॉन 3 अपॉन x² ब्रैकेट x² प्लस 9। हमसे कह रहा है भैया इंटीग्रेशन कर दो इसका। कोई बात नहीं जी भैया, हम भी कह रहे हैं कि भैया इंटीग्रेशन करना कोई बुरी चीज नहीं है। इसे ना देखो एक तरीका होता है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से करने का मजा ही अलग है। थोड़ी देर के लिए लेट कर लो x² को a या y। चलो y मान ले। थोड़ी देर के लिए x² को क्या मान लो, y। ऐसा करने से आपको एहसास होगा ये 2y+3 है, ये y है, और ये y+9 है। dx ही रहने दो। अब मैंने इसे पार्शियली ब्रेक कर लिया, यानी मैंने इसमें पार्शियल लगाई। तो पार्शियल लगाने का तरीका क्या है, a के नीचे y और b के नीचे y+9। a के नीचे y और b के नीचे y+9। एलसीएम लिया, यानी मैं पार्शियल अप्लाई करने में लगा पड़ा। समझ लो बात। y की ऐसी वैल्यू रखो जो एक बार a0 हो जाए, एक बार b0 हो जाए। एक बार तो y की वैल्यू 0 ही रख लो सीधा, तो b0 हो जाएगा। और 0 रखने से ये 9 होगा, 3 होगा, a की वैल्यू 1/3 बन जाएगी। एक बार y की वैल्यू -9 रख लो। -9 रखने से वो 0 हो जाएगा, उधर हो जाएगा -9b। और यहां हो जाएगा -18 + 3, तो -15। और -15 अपॉन -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काट लो 5/3। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, अब इसकी जगह उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना हम, तो उसी का करेंगे इंटीग्रेशन। ए की वैल्यू क्या थी, 1/3, इंटीग्रेशन 1/y dx। इंटीग्रेशन dx में y में मत कर देना, प्लस बी की वैल्यू 5/3, इंटीग्रेशन, और बी की वैल्यू तो पुट ही हो गई। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख लेंगे, x, y की वैल्यू x² रख लो, कोई नहीं, y की वैल्यू x² रख लो। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो 1/3 तो चलो बाहर है। यहाँ पे इंटीग्रेशन था 1/y को रख लो x² dx का, और यहाँ पे है 5/3, 1/x² + 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब इंटीग्रेट कर लो x² को ऊपर ले जाके, और इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी 1/x²
ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी करके इसमें आइडेंटिटी लगा लो, चहड़ पहड़ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पार्शियल लगा के कर सकते हैं। लेट कर दो एक्स स्क्वायर को y, और जब तक इंटीग्रेशन स्प्लिट ना हो जाए तब तक उसे y में रहने दो, और स्प्लिट होने के बाद जैसे ही आपकी बारी आए कि अब आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हो तो वापस से y को दोबारा क्या रख दो, एक्स स्क्वायर, ताकि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और dx की फॉर्म में वापस हो जाए। ठीक है, ऐसे करने से क्वेश्चन देखो कितना इजी हो जाता है, मात्र कुछ देर का ही क्वेश्चन आपका बचता है। तो इस तरीके से आप इसे डील कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो। चलो जी, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए और कहा जाए कि डिटरमाइन करो वैल्यू किसकी, के की, तो सबको प्लस करने का है बिड़ू, और सबको प्लस करके जीरो के बराबर, वन के बराबर रख देने का है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है सारे इवेंट्स की, वन। तो मैंने सारे इवेंट्स को जोड़ा, ये रहे सारे इवेंट्स, इन सबको जोड़ा, और इन सबको जोड़कर टोटल किसके बराबर रख दिया, वन। तो आप समझ जाओगे 6k की वैल्यू वन है तो k की वैल्यू 1/6 है। अब ये कह रहा है x की वैल्यू लेस देन 2 के लिए निकालो, तो लेस देन 2 के लिए मतलब 1 और 0 के लिए निकालो। 1 के लिए 2k है, 0 के लिए k है, तो लेस देन के लिए टोटल 3k बन रही है, और k की वैल्यू 1/6 है, काटो 1/2। ऐसे क्वेश्चनों को बिड़ू 2 सेकंड लगाने का है करने के लिए, बस मात्र 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड में सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। चलो जी, ये बात समझ आई, इतनी बात क्लियर है। आ जाओ ऊपर आ जाओ, x ग्रेटर देन 2 के लिए कह रहा है। चलो जी, ग्रेटर देन 2 के लिए भी एक बार देखियो, ग्रेटर देन 2 के लिए 0 है, क्योंकि 2 तक 3 के है, तो 2 से ऊपर के लिए अदरवाइज 0 का है, तो ग्रेटर देन 2 के लिए क्या हो जाएगा, 0। नहीं, जगह तो हमें चाहिए ना, ऐसा करके करते हैं भाई, जगह की तो वैसे भी सख्त जरूरत है जी भाई। अब आ जाओ भैया, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के मारेंगे। जाओ। तो यहां मैंने आपको बताई दिया इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब इस पे आ जाओ, इंटीग्रेशन, हालांकि चॉइस में दे रखा है, चॉइस में दे रखा है, मैं प्रेफरेंस दूंगा नीचे वाले की, क्योंकि आपने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी नीचे वाले की, ऊपर वाले में आप गलती कर सकते हैं, पर ठीक है। चलो जी भैया, यहां आ गए आप। ठीक है, इतना क्लियर है आपको, यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बताओ। अब आपको इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट एक्स अपॉन 1 - x³ का। बताइए भाई, बड़ू लोग कैसे कर सकते हो, हाँ? बताओ भाई बताओ। हाँ, हाँ, चलो, और एक तरफ आपको किसका करना है, और एक तरफ करना है आपको 0 से π/4 log 1 + 10x का। इसमें तो कुछ नहीं, सीधा प्रॉपर्टी लगा लेना। ठीक है, ऊपर नीचे लिमिट को जोड़ के x को घटा दो, तो ऊपर नीचे लिमिट को जोड़ के जब आप x को घटाओगे तो ये π/4 - x हो जाएगा। tan a - b की आइडेंटिटी लगा देना, आइडेंटिटी लगा लेना, ये बनेगा आइडेंटिटी लगाने के बाद 1 - 10x ओवर 1 + 10x। एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लेने से आप कंप्लीट पहुंच जाओगे log 2/1 + 10x पे। अब आप जानते हैं लॉग है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो माइनस में बेच सकता है, तो 0 से π/4 इंटीग्रेशन चल रहा है, log 2 माइनस log 1 + 10x dx। ठीक है,
अब आप देखो log 1 + 10x वापिस से क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया तो उसकी वैल्यू क्या है, आई है, तो माइनस का इधर आके प्लस का आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से π/4 log 2। log 2 का कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके पुट कर लेना, आई की वैल्यू π/8 log 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/8 log 2। ठीक है, तो मात्र कुछ सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को करने में, तो आपको ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, ठीक है। तो आई होप ये आप कर सकते हैं। लिख लो आप इसे, सॉल्व करके लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो जब ये हो जाए आप बता देना, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इंटीग्रेशन √x/1 - x³। तो अगर इसकी बात करें, ठीक, तो इसकी क्वेश्चन की तो ठीक है, log 1 + 10x वाला वैसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, तो अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है तो आपको वो वैसे भी आना चाहिए, आप उसे कैसे कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये आना चाहिए। चलो, चलो भाई, ठीक है। तो अब अगर इतनी बातें ठीक है, तो चलो चलते हैं, आ जाओ भाई खिलाड़ियों। कौन सा था ये वाला, 28। चलो इसे भी देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है √x/1 - x³ 7 dx। ऐसे क्वेश्चनों में जनरली एक काम याद रखना, आप देखो, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइड रूल जैसी चीज इंटीग्रेशन में बनी ही नहीं है। अब डिवाइड रूल जैसी चीज अगर कोई इंटीग्रेशन में नहीं बनी, तो कॉमन सेंस को ध्यान रखना, मैंने आपको जब पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन, जब भी बताया था कि कोई डिवाइड रूल नहीं बन रहा, तो आप ऐसे क्वेश्चनों में सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करें। अब सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या है, x⁵ को क्या मान लो, सपोज t मान लो, ताकि ये पावर भी सोल्व हो थोड़ी सी, ठीक है। x⁵ को क्या मान लिया मैंने, t मान लिया। अब इसे क्यों माना, ताकि ऊपर वाला √x बन जाए, क्योंकि ऊपर वाला √x गायब करना था मुझे हर हाल में, तो ऊपर वाले √x को गायब करने के लिए मैंने ऐसा किया। पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर कम होगी तो ये √x बन जाएगा, तो ये 2/3 उधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा √x dx जो है वो 2/3 dt पुट हो जाएगा। तो ये √x गायब करने के लिए है, तो ये वाला √x गायब हो जाएगा ना, √x dx को क्या लिख दूंगा मैं, 2/3, कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। अब यहां पे मुझे x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकता हूं मैं, अगर इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो x³ की वैल्यू t² हो रही है,
एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूंगा, टी स्क्वायर, वन को वन का स्क्वायर मान सकता हूं मैं। अब ये हो गया 1/√a² - x², जिसको मैं लिखता हूं log एक्स यानी टी प्लस अंडर रूट एज इट इज। टी की वैल्यू आप इससे पुट कर लो, टी की वैल्यू x⁵2 है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है वो, बस आपको सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, और सब्स्टिट्यूशन पता है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ये समझ आया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29। अरे वाह, बढ़िया, बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 29 का ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत समय, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। डी वाई के साथ एक्स वाई सारे आ रहे हैं होमोजीनियस। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन है, होमोजीनियस टाइप का क्वेश्चन है। इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अगर होमोजीनियस है तो x को वी वाई लिख लो, x को वी वाई लिख दो, तो y e की पावर x को वी वाई लिखेंगे तो v हो जाएगा डी एक्स, x x को वी वाई पुट करेंगे तो e की पावर v हो जाएगा, प्लस x को वी वाई रखना था तो यहां भी वी वाई रखो इसे, वाई स्क्वायर डी वाई। चलो इतनी बातें ठीक है, तो y कॉमन लेके इधर वाले y को काट सकते हैं, तो e की पावर v dv इक्वल्स टू v e की पावर v प्लस वाई dy बनेगा, dx है ये। इसे इधर ले आओ, ev को नीचे ले जाओ तो dx बाय dy की जो वैल्यू है वो हो जाएगी v e की पावर v प्लस वाई अपॉन e की पावर v हो जाएगी। dx बाई dy की वैल्यू यहां से निकाल लो डिफरेंशिएशन करके। होमोजीनियस के लिए दो वैल्यू लेते थे ना, डिफरेंशिएशन पहले नहीं किया क्योंकि मुझे पता था आगे चल के थोड़ा सॉल्यूशन है, तो इसलिए। तो यहां से निकाल लेंगे v, y की वन हो जाएगी प्लस y dv बाई dx। ठीक है, तो dx बाई dy की वैल्यू आ जाएगी v प्लस y dv बाई dy, dv बाई dy, y dv बाय dy, और ये हो जाएगी v e की पावर v प्लस y अपॉन e की पावर v। प्लस का भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो y dv बाई dy जो हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा बचेगा, y अपॉन e की पावर v। e की पावर v एक तरफ कर लो, y एक तरफ कर लो। e की पावर v जब आप इधर करोगे तो ये हो जाएगा e की पावर v dv, और y को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1/y dy। तो दोनों को इंटीग्रेट कर लो, अलग हो गए तो e की पावर v इक्वल्स टू log y प्लस c, और e की पावर v की वैल्यू वहां से रख लो x अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा e की पावर, ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन वाई इक्वल्स टू log y प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, e की पावर x अपॉन वाई इक्वल्स टू log y प्लस c। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर रहेगी। अब अगर बात करें इसी डिफरेंशियल के चॉइस वाले क्वेश्चन की, ये आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, चलो भाई, तो चलो अगर इस बात करें इसी के दूसरे पार्ट की, ठीक है, चॉइस वाले क्वेश्चन की, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब ये भी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आप देखो तो ये लीनियर फॉर्म बन रही है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है,
कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरे को, क्योंकि dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 होता है। कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करते तो ये बनता dy बाई dx। अब यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर आता उसको मैंने सेक स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे भी जो कॉस स्क्वायर आता उसको भी मैंने सेक स्क्वायर ही लिख दिया। अब मैंने ऐसा करने से इंटीग्रेटिंग फैक्टर अप्लाई कर लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में p का, जो कि सेक स्क्वायर x है, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है टेन एक्स होता है, तो e की पावर टेन एक्स बना दिया। अब मैंने फिर सेकेंड स्टेप अप्लाई कर लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, e की पावर टेन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर टेन एक्स इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू जो है वो टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स है, dx है। अब यहाँ टेन एक्स को t मान लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, टेन एक्स को t मान लो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट होके e की पावर टेन एक्स, तो ये तो ऐसे ही रहेगा e की पावर टेन एक्स इंटू वाई, तो बस यहाँ हो जाएगा e की पावर t, और साथ ही साथ हो जाएगा इंटू में t डी टी। अब इसमें आइलेट लगा लो, अगर इसमें आइलेट लगाओगे तो आइलेट कंप्लीट करके आपको मिलेगा e की पावर टेन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू e की पावर, आइलेट लगाएंगे, फर्स्ट टी को मानेंगे e की पावर टी को सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट को छोड़ के दूसरे का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, उसका फर्स्ट करके माइनस e की पावर टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर लो वापस से, e की पावर टेन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू, टी की वैल्यू क्या माना है, टेन एक्स माना है ना, टेन एक्स e की पावर टेन एक्स माइनस e की पावर टेन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर रही होगी कि कैसे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया, हमने चॉइस के दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। अब आपकी चॉइस है, आप कौन सा क्वेश्चन अप्लाई करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दोनों एलपीपी के हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दोनों किसके हैं, एलपीपी। आई होप एलपीपी तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप एलपीपी के क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो एलपीपी के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके एक बार देख ले, वहां से एक बार देखोगे तो आप ये सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, ठीक है। आपको इनमें किसी भी एक भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, तो एक बार जाके आप उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 प्रूफ का क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं कि आखिरकार इसमें डिफरेंशिएशन कैसे कैसे किया जा सकता है। चलो भैया, चलो जी। हाँ, हमें क्वेश्चन दिया है ये, e की पावर y अपॉन एक्स, e की पावर y अपॉन एक्स इक्वल्स टू x अपॉन a प्लस बी एक्स, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन को सिंपल करना चाहें तो दोनों तरफ लॉग भी ले सकते हैं, लॉग लेके आप क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू लॉग ही तो वन हो जाएगा, और इधर हो जाएगा लॉग x अपॉन a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब आप चाहो तो इंटीग्रेशन कर सकते हो, डिफरेंशिएशन सॉरी, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ डिवाइड रूल लगाओगे, नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स को छोड़ो y का dy बाई डी एक्स, और डिवाइड रूल में माइनस आएगा, और y को छोड़ दो x का वन हो जाएगा, यहां लगाएंगे तो वन अपॉन एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, लॉग का करेंगे तो सब बन के अपॉन में आ जाएगा, फिर यहां डिवाइड रूल लगाएंगे, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी एक्स को ऐसे ही छोड़ दो, एक्स का वन हो जाएगा माइनस,
एक्स को ऐसे ही छोड़ दो, ए प्लस बी एक्स का बी हो जाएगा। तो प्लस के बी एक्स माइनस के बी एक्स कैंसिल हो जाएंगे, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स से एक ए प्लस बी एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो और ये जो एक्स है ये उधर चला जाएगा, तो एक्स डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, ये बन रहा है एक्स डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, ये बन रहा है एक्स इधर जा रहा है ना एक, तो इधर ए एक्स बन रहा है, तो ये बन रहा है ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, ये बन गया। ठीक है, इतना आप नोट कर लो, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके आगे की कहानी आपको फिर कराता हूं। ठीक है, एक्स डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई, चलो एक्स बन गया था एक्स डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स बन गया था। अब आप दोबारा डिफरेंशिएशन कर लो, तो एक्स को एज इट इज छोड़ दो, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना, तो एक्स को छोड़ो, इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस बार डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दो, एक्स का 1 हो जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। और यहां से ले लो, y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहां से इसमें अगर आप डिवाइड रूल लगाएं तो ये आएगा ए प्लस, सॉल्व क्या आएगा ये, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर बनेगा ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस से माइनस का कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन ए एक्स, ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। देखो यही प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, इजी क्वेश्चन था। बट हाँ यही था कि आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन की अप्रोच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की ना अप्रोच बहुत जरूरी है, अगर आप उस अप्रोच को पकड़ लोगे, उस अप्रोच को सही तरीके से अप्लाई करोगे तो काम हो जाएगा। बाकी एलपीपी का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ठीक है, जाके वीडियो देख लें, वहां से आप कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां हमने दो सेक्शन एक साथ डिस्कस कर लिए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। बाकी की कहानी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिएगा, ध्यान रखिएगा, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू, जय श्री राम।